हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीजी स्टडी। आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी पे वो ऑलरेडी देख लिए होंगे, जिसमें हमने चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, इन सब के बारे में डिस्कशन की हुई है। आज के ये 3rd लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस न्यूमेरिकल्स ऑन द ओम्स लॉ। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं, लेट मी इंट्रोड्यूस कि ओम्स लॉ होता क्या है, ताकि आपको आज का लेक्चर थोड़ा समझ आ जाए। ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, it was predicted that the voltage was proportional to the current flowing in the circuit। कि जैसे अगर आपके पास कोई सर्किट है, उसको अगर आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसी हिसाब से जो आपके पास करंट है उस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो भी बढ़ाने से बढ़ेगा और कम करने से कम होएगा। और यू कैन से कि जो रेशियो है V अपॉन I की, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे देखोगे, जब भी आपके पास ये प्रोपोर्शनल साइन होता है उसको हम हटा देते हैं एंड वी रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनल साइन विद सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को इन्होंने नाम दिया था, दैट वाज रेजिस्टेंस। तो हेयर R रिप्रेजेंट्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी अगर आप कंडक्टर लेते हो तो उसमें जब भी करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कोलिजन्स होती ही हैं। उन कोलिजन से क्या होगा, जो करंट में फ्लो है आपका, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रैक्शंस आएंगी, मतलब उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आएंगी। जो डिस्टर्बेंस आएगी, जो मतलब करंट फ्लो को अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस। तो ये आपका कोई भी कंडक्टर ले लो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, ये सब कुछ, इसको अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हो। इसमें सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इज V इज इक्वल टू IR। दिस इज द ओम्स लॉ। तो अभी इसी बेसिस पे, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे आगे हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इन्होंने, दे हैव सेड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। ओम क्या है आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में बताऊं, ओम यहाँ पे क्या होता है, इट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वी हैव गिवन कि आपके पास जो करंट है दैट इज 6 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होएगा, दैट इज V। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज I इंटू R। तो आपका यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट वुड कम्स आउट टू बी 240 वोल्ट। अभी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सिंपल है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता जाएगा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। इसलिए मैंने क्वेश्चंस को बिल्कुल ही लो लेवल से हाई लेवल ऐसे इनको अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, V इज इक्वल टू IR, आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल से वो क्लियर है। ठीक है, अगर हम सेकेंड न्यूमेरिकल में चलें तो सेकेंड न्यूमेरिकल में आपका क्या है, रीड कर लो एक बार सेकेंड न्यूमेरिकल। They have said that an electric circuit consisting of 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY, मतलब कोई वायर है आपके पास XY जो कि नाइक्रोम की बनी हुई है। अब नाइक्रोम हमें पता है क्या है, कंडक्टर, तो मतलब हमें करंट इसमें से पास करवाना है, और हमें इसकी लेंथ कितनी गिवन है, वी हैव गिवन द लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है सर्किट में, एमीटर गिवन है, वोल्ट मीटर गिवन है, 4 सेल्स गिवन है, और हर सेल की वोल्टेज कितनी है 1.5 वोल्ट, एंड अ प्लग वाज सेटअप। तो आपको ये सब चीजें गिवन है, दैट इज यू आर गिवन द वायर, एमीटर, वोल्ट मीटर, 4 सेल्स और एक प्लग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y एंड द करंट। मतलब आपको जो आप सर्किट डायग्राम बनाओगे उसमें से हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का चाहिए, अलोंग द बिटवीन दिस पॉइंट्स X एंड Y। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो आपके पास एमीटर होता है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर। जो भी आपके पास रेजिस्टर होता है, कंडक्टर होता है, उसके हमेशा सीरीज में लगता है। एंड वोल्ट मीटर
आई हैव टोल्ड यू कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो उसी को यूज करके अगर आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो इसमें कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। दे हैव गिवन कि बैटरी में आपके 4 सेल्स हैं, तो 4 सेल्स मतलब 1 सेल, दिस फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द सेकेंड सेल, दिस सेकेंड सेल इज कनेक्टेड विद द थर्ड सेल, दिस थर्ड सेल इज कनेक्टेड विद द फोर्थ सेल। तो यहाँ पे अगर आप टोटल पोटेंशियल देखोगे वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1.5 की ईच है इंटू 4 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा इट वुड बी 6 वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में फिर से वापस हम देखें कि आपको क्या क्या गिवन है, 4 सेल्स ऑफ ईच 1.5 वोल्ट, ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या गिवन है, वोल्ट मीटर, एमीटर, प्लग एंड द वायर। अगर आप उनको लगाओगे तो सबसे पहले हम की लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने सर्किट को मतलब वर्किंग बनाना है, दैट इज द करंट शुड गो। तो करंट गो करने के लिए मतलब करंट मूव करे तो उसमें मुझे प्लग क्या करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा प्लग, दैट इज द सर्किट इज फ्लोइंग, मतलब प्लग को मुझे ऑन रखना पड़ेगा। और प्लग ऑन का सिंबल क्या होता है, दिस के ब्रैकेट इज, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक आपके पास डॉट होता है। अगर आपको कुछ ऐसा पूछ लें कि प्लग आपको ऐसा बनाना है कि सर्किट आपका बंद है, मतलब उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा, इट इज इन ऑफ पोजीशन, तो उसके लिए सिंबल क्या होता था, ये वाला। ठीक है, अभी हमने करंट फ्लो करवाना है तो हम इसको ऑन पोजीशन में रखेंगे। और क्या गिवन था आपको, वी वर गिवन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर एंड वायर। तो एमीटर हमेशा कहाँ पे आता है, सीरीज में, ये एमीटर का सिंबल होता है। और यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे, एक वायर, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, और वोल्ट मीटर कहाँ पे होता है, इट इज पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल आपका वोल्ट मीटर लग जाएगा। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। अब सर्किट डायग्राम में जब भी आप ऐसे बनाते हो तो वी हैव ऑलवेज, हमें क्या बनाना होता है, डायरेक्शन बनाना होता है करंट फ्लो का। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या होता है, इट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी होती है, जो ये लंबी वाली होती है। ठीक है, तो आपका करंट यहाँ पे क्या आएगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे है तो यहाँ पे एमीटर का पॉजिटिव आ जाएगा, एमीटर का नेगेटिव, ऐसे ही आपका वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया, दैट इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड द करंट। तो वो हमने डायग्राम बना ली है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड, इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, अब जो कहते हैं अपने सर्किट डायग्राम पहले बना ली, अब उसमें से हमने क्या किया, पोटेंशियल को वेरी करके करंट की वैल्यूज नोट की, और जो भी उनके पास वैल्यूज आई थी उन्होंने उनको ग्राफ में प्लॉट कर लिया बाय टेकिंग वोल्टेज एज अलोंग द वाई एक्सिस एंड करंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये उनके पास रीडिंग्स आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है, दे आर सेइंग फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी अपॉन आई रेशियो। तो आपको क्या निकालना है, we have to calculate the ratio of V upon I when the potential difference is this। तो हमें ये V की वैल्यूज भी गिवन है और हमें सिंपल रेशियो निकालना है। इट इज वेरी इजी, जो भी आपको पोटेंशियल गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, वी विल कैलकुलेट द करंट, और आप उसमें से फिर रेशियो निकाल लोगे। ये सिंपल था। उसके बाद दे हैव सेड ड्रॉ कंक्लूजन। ड्रॉ कंक्लूजन मतलब जो भी आपको यहाँ पे V अपॉन I की रेशियो मिलेगी उसमें से आप क्या कंक्लूड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो कंक्लूड करने से पहले लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द V अपॉन I। तो V अपॉन I रेशियो व्हेन पोटेंशियल इज 0.8 वोल्ट। तो अगर आप ग्राफ में देखोगे पोटेंशियल 0.8 वोल्ट कहाँ पे होगा, ये अगर आपके पास ग्राफ है यहाँ पे 1 है तो योर 0.8 वुड बी समथिंग हेयर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास करंट कितना है, ये दिस इज 0.2, दिस इज 0.4, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 0.3 होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे वो 0.35 के बीच में कुछ होगा, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे 0.32 है, तो आपकी ये रेशियो क्या बन जाएगी, इट वुड बी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.32। और इसमें यूनिट्स क्या है, V में ही है, ये एमीटर में ही है, तो ये बन जाएगा V अपॉन
आई। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, सॉरी मैंने यहाँ, हाँ ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 2.4 ओम। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं और V अपॉन आई, और हमें किस पे निकालना है 1.2 वोल्ट पे। फॉर 1.2 वोल्ट आपका कहाँ पे आएगा, अगर ये 1 है ये 1.5 है तो 1.2 वोल्ट विल बी हेयर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास करंट क्या आएगा यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगी, इट वुड बी 1.2 डिवाइडेड बाई 0.5 V अपॉन ए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.4 ओम। फिर से अगर आप V अपॉन आई की रेशियो निकालोगे एट थर्ड वोल्टेज दैट इज 1.6 वोल्ट, 1.6 आपका यहाँ पे है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना है, इट इज 0.7। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 1.6 डिवाइडेड बाय 0.7 तो ये भी आपका फिर से 2.4 ओम आएगा। अब आपको यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करना है। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, देखो जो भी हमने रेशियोज ली थी अलग अलग वोल्टेजेस पे, सब में हमारे पास V अपॉन आई की रेशियो क्या आ रही है 2.4 ओम, 2.4 ओम, 2.4 ओम। और यही हमारे चीज क्या होता है, यही चीज हमें क्या बताता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सेज दैट कि V अपॉन आई का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट जब आप किसी एक सर्किट में वोल्टेज को वेरी करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट को नोट करते हो। इसका कंक्लूजन क्या होएगा, कंक्लूजन विड बी कि रेशियो रिमेन्स सेम, ratio remains same depicting the Ohm's law। ठीक है, और Ohm's law हमें क्या बताता था, Ohm's law says that कि जो भी आपके पास V अपॉन आई की रेशियो है that is the resistance। तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होएगा, इट वुड बी इक्वल टू 2.4 ओम। ये क्लियर है सभी को। तो इसका एक और पार्ट भी है थर्ड वही है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और ये हमारे पास कितना आया था 2.4 ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 2.4 ओम। इज दिस क्लियर। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, when a 4 ohm resistor is connected across the terminals of 12 volt battery, number of coulombs passing through the resistor per second। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, यू आर गिवन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 4 ओम, और हमें क्या गिवन है वोल्टेज दैट इज 12 वोल्ट। और हमें जब भी अगर ओम्स लॉ की बात कर रहे हो हमें पता है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा के V इज इक्वल टू आई आर लगा के वी कैन कैलकुलेट द आई। बट इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है आपको, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द करंट, दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू रजिस्टर पर सेकेंड। इट मीन्स ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, बट दे आर आस्किंग नंबर ऑफ कूलम्स, मतलब ये हमसे चार्ज पूछ रहे हैं। कूलम्स किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू हियर। ठीक है, और हमें टाइम भी कितना गिवन है देखो पर सेकेंड, इट मीन्स वी आर ऑल्सो गिवन द टाइम एज 1 सेकेंड। अभी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, वी नो कि हमारे पास करंट क्या होता है, हमने सेकेंड लेक्चर में किया था, करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो देखो इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करोगे दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, तो यू कैन कैलकुलेट द I फ्रॉम दिस, वो कितना आएगा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 4। तो यहाँ से आपके पास करंट आ जाएगा, यू विल गेट करंट एज 3 एम्पियर। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे दैट इज 3 एम्पियर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम, एंड द टाइम इज 1 सेकेंड। तो आपके पास क्यू कितना आएगा, यू विल गेट 3 इंटू 1 दैट इज 3 कूलम। ठीक है, तो उन्होंने वही पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ कूलम, दैट इज नंबर ऑफ कूलम्स कितने हैं 3। सो योर आंसर विल बी बी दैट इज 3। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी आर गिवन सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था
कि कोई भी अगर आप सब्सटेंस ले रहे हो उसमें एक एबिलिटी होती है करंट को अपोज करने की। जो मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस करंट को कम अपोज करते हैं दे आर नोन एज द कंडक्टर्स। और जो सब्सटेंस, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सब्सटेंसेस हैं आपके पास, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, वन इज द कंडक्टर, second one is the semiconductor, and third one are the insulators। और हमें पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, which allows the current to flow, allows current to flow। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, that is does not allow current to flow, does not allow current to flow। और इसके इन दोनों से पता लग रहा है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, दोनों के बीच में है, तो ये क्या है, अलाउ करते हैं करंट को बट इतना नहीं जितना कंडक्टर में होता है, और यू कैन से अपोज करते हैं करंट को बट इतना नहीं जितना वो इंसुलेटर में करता है। तो इट मीन्स दे अलाउ करंट बट विद द लो वैल्यू, दे अलाउ ओनली स्मॉल करंट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो। अगर ये करंट को अलाउ कर रहा है तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम। सो वी कैन राइट कि फॉर कंडक्टर आर इज वेरी लो, आर मीन्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो। एंड फॉर द इंसुलेटर क्या है, वो डज नॉट अलाउ, मतलब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है इज वेरी हाई। तो यहीं से आपको इस क्वेश्चन का मतलब आंसर आ गया। दे आर सेइंग द सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट, तो वो कौन से होंगे, दे आर द इंसुलेटर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, इट वुड बी ऑप्शन डी, इंसुलेटर्स। ओके, तो अगर इससे अगला क्वेश्चन में हम चलें, अभी ये क्लियर है आई होप सभी को। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन गिव योर डाउट, आई विल सॉल्व देम। अगर या फिर अगर आपको ओम्स लॉ पे कोई और क्वेश्चन मिलता है जो आपसे नहीं हो रहा, तो फील फ्री कि आप उसको कमेंट कर दो, उसकी फोटो खींच के कमेंट में डाल दें, या फिर कोई स्टेटमेंट ही टाइप कर दो, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रॉपर या एक वीडियो में और या फिर उसी कमेंट में रिप्लाई में जरूर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द 5th क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग, कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज डबल्ड। उन्होंने क्या बोला कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा बट हमने रेजिस्टेंस डबल कर दी, तो करंट क्या होगा आपका, तो वो सिंपल ओम्स लॉ है। अब ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, तीनों कौन से रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं, बाय ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। अब हमने इसको कांस्टेंट रखा है, R और V का रिलेशन देखना है। एक तो ये सिंपल सा मेथड है, आप जो मतलब मेथड सेम ही है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको। अब देखो, क्योंकि ये MCQ है तो आपको इसका सोल्यूशन तो नहीं दिखाना किसी को क्या होगा, आपको सिर्फ उसका आंसर बताना है। तो उसके लिए हम हमेशा शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट मतलब ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सिंस V इज कांस्टेंट तो I कैन राइट दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस डबल किया, इसको डबल किया, तो करंट क्या हो जाएगा मेरा, इट वुड बी हाफ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगर ये अब आपको MCQ नहीं आता, या अगर आपको पूरा सॉल्व करना होता तो आप इसको सॉल्व कैसे करते, उसको कैसे मेथड है, यू कैन से कि इनिशियली हमारे पास रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू IR। अब जो हमें यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हम ले लेते हैं कि V आपका क्या है, कांस्टेंट। तो जो आपका ये कंडीशन देने के बाद चीजें आ रही हैं उसको हम प्राइम से डिनोट कर लेते हैं। दैट इज जो आपका पास फॉर्मूला बनेगा, वी कैन राइट इट एज V प्राइम इज इक्वल टू I प्राइम इंटू R प्राइम। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पोटेंशियल इज कांस्टेंट मीन्स V इज इक्वल टू V प्राइम, रेजिस्टेंस इज डबल मतलब R प्राइम को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया पहले से। ठीक है, तो यहां से क्या है, V प्राइम इज V, R प्राइम इज 2R,
जब आप इन दोनों को इस इक्वेशन में डालोगे, इफ यू पुट दीज टू इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट आई प्राइम एज वी प्राइम अपॉन आर प्राइम, दैट इज वी अपॉन 2r। ठीक है, और यहां से इस इक्वेशन से आपके पास v अपॉन आर क्या है, इट इज i। तो यू कैन से कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, i। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा I/2। मतलब जब आपके पास कंडीशन चेंज होने पे जो करंट आया, दैट इज हाफ ऑफ द करंट ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो आंसर फिर से क्या आएगा, हाफ। तो देखो अब ये कितना बड़ा हमने लिखा, ये कितना शॉर्टकट में था। ठीक है, तो जब आपको एमसीक्यू करना है तो अपना टाइम सेव करने के लिए यू हैव टू ऑप्ट दिस मेथड। ठीक है, जब आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो मतलब आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, देन यू हैव टू ऑप्ट दिस मेथड। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वैसे ही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो अभी भी हम दोनों ही तरीके से करेंगे। पहले शॉर्टकट से करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमने निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो इस इक्वेशन को लिख लेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कांस्टेंट है तो मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को क्या किया मैंने, हाफ, तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज 1 अपॉन हाफ। जब ऐसे करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपका करंट क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 2। मीन्स करंट आपका क्या हो गया, अब डबल हो गया। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, डबल। मीन्स ऑप्शन आंसर इसका क्या है, इट इज डी। अब इसको अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो वो क्या बन जाएगा कि इनिशियली आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। आफ्टर कंडीशंस आपके मतलब आफ्टर कंडीशंस आपके पास क्या आया, V प्राइम इज इक्वल टू समथिंग I प्राइम इंटू R प्राइम। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, V प्राइम इज V, और जो नया रेजिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, लाइक दिस। तो उसमें से आपके पास न्यू करंट विल बी V अपॉन V प्राइम अपॉन R प्राइम, एंड इट वुड बी V क्या है, V प्राइम V के इक्वल है, R प्राइम आपका R अपॉन 2 के इक्वल है। जब R अपॉन 2 को आप सिंप्लीफाई करोगे, इट वुड बिकम 2V अपॉन R। फिर से ये चीज क्या होती है, I, सो योर I प्राइम विल बिकम ट्वाइस ऑफ करंट। तो यहाँ से भी आपके पास करंट क्या आ रहा है, डबल ऑफ द इनिशियल करंट। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी डी। ओके, तो ये मतलब तरीके होते हैं। शॉर्टकट में देखो आपने कितना 2-3 स्टेप्स में कर दिया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन पढ़ा और ऐसे आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा। उसके लिए यू नीड द प्रैक्टिस। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 इज सेइंग एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर। मीन्स हमें करंट गिवन है 2.4 एम्पियर फ्रॉम अ 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब हमें वोल्टेज भी कितनी गिवन है, 120 वोल्ट। आगे क्या है क्वेश्चन में, व्हाट करंट विल बी ड्रॉन व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। अब देखो इन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पूछा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं वी यूज दिस इक्वेशन, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कोई भी 2 क्वांटिटीज गिवन होती है, थर्ड क्वांटिटी आपको उसमें मिसिंग होती है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के उसमें से जो भी मिसिंग होती है टर्म उसको निकाल लेते हो। बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोला हुआ है कि कहते हैं आपके पास कोई रूम हीटर है, जब आप उसको वोल्टेज 120 देते हो, व्हेन यू अप्लाई द वोल्टेज एज 120 वोल्ट, तो उसमें से करंट कितना आता है, करंट इज 2.4 एम्पियर। कहते हैं व्हाट विल बी द करंट जब आप उसको 240 वोल्ट में कर दोगे। तो मतलब जब वोल्टेज आपकी 240 वोल्ट है तो उसमें से करंट कितना होगा। इसको भी करने के 2 तरीके हैं, कंसेप्ट वही है, बस उसको करने के तरीके 2 हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये सिंपलेस्ट है, मतलब ये टाइम इसमें कम लगेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेशियो है आपके पास V अपॉन आई की, दैट इज कांस्टेंट। मतलब अगर आप एक ही अप्लायंस ले रहे हो, अगर आपका ये रूम हीटर अब फिक्स हो गया कि आप रूम हीटर की ही बात करोगे, तो उसमें जो
रेशियो है V अपॉन I की दैट इज कांस्टेंट, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होएगा रूम हीटर का वो फिक्स है, रेजिस्टेंस R इज फिक्स, वो कांस्टेंट है। तो अगर आप इस चीज को यूज करोगे यू कैन से दैट V अपॉन I, अगर आप फर्स्ट की बात कर लोगे इट वुड बी इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दोगे, V1 क्या है आपके पास 120, I1 इज 2.4, V2 क्या है 240, I2 हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I2 इज ये 1 पे ये 2 पे, तो यहाँ से आपके पास I2 कितना आ जाएगा, I2 वुड बी 2 डिवाइडेड बाई 2.4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द I एस 4.8 एम्पियर। ठीक है, अब इसी चीज को देखो करने का दूसरा मेथड क्या है, कंसेप्ट वही है बस इसको कर कैसे रहे हैं। आई एम सेइंग कि जब आपने पहले वोल्टेज दी थी 120 वोल्ट, ठीक है, तो आपके पास करंट कितना आया था 2.4 एम्पियर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। पूरा इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो कि 120 डिवाइडेड बाई 2.4 जब आप करोगे तो ये जो भी आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 50 ओम। फिर से आप क्या करोगे, अब न्यू के लिए V प्राइम इज इक्वल टू I प्राइम इंटू R प्राइम। अब R प्राइम इज इक्वल टू R दैट इज द 50 ओम, मतलब उस रूम हीटर का रेजिस्टेंस क्या है सेम ही है। तो अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, दैट इज I प्राइम निकालना है, वो क्या होएगा V प्राइम डिवाइडेड बाय R प्राइम। अब V प्राइम क्या था, वी वर गिवन 240 एंड रेजिस्टेंस आपका कितना आया था 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 4.8 एम्पियर। देखो कंसेप्ट वही है बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे भी आपको इसमें कंफर्टेबल हो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4.8 एम्पियर। तो अगर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या है, दे आर सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड फॉर द करंट 0.02 एम्पियर टू फ्लो थ्रू द वायर। वो एक वायर है उसमें से अगर आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे हो तो उसमें करंट कितना होएगा 0.02 एम्पियर। They are saying what is the potential difference needed to make a current of 250 milliampere to flow from the same wire। ये क्वेश्चन भी देखो आपका सिमिलर है एज टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक मिनट दूंगी, आप इसको ट्राई करो। इसका कंसेप्ट बिल्कुल ही सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वी विल टेल यू द आंसर। ओके, परफॉर्म योर क्वेश्चन आंसर, मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन द वोल्टेज। जब आपके पास 10 वोल्ट है तो यहाँ पे आपके पास करंट कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग द करंट एज 0.02 एम्पियर। एंड नाउ दे आर सेइंग कि पोटेंशियल अब आपका कितना होना चाहिए सो दैट उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो कितना होगा 250 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि सेम वायर है, सेम वायर इट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, और यू कैन से V अपॉन I रेशियो इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वही लॉजिक लगेगा। तो वी विल से कि V इज इक्वल टू IR। तो पहले इस रिलेशन को यूज करके इस रिलेशन में ये वैल्यूज डाल के यू कैन कैलकुलेट द R। फिर आप V प्राइम इज इक्वल टू I प्राइम R प्राइम एंड योर R प्राइम इज इक्वल टू R। जो यहाँ से R की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डाल दोगे तो वहां से आपके पास V प्राइम की वैल्यू निकल जाएगी। और यू कैन से V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, V1 इज 10 वोल्ट, I1 इज 0.02। इसमें ध्यान किसका रखना है आपको, ये मिली एम्पियर का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एम्पियर और मिली एम्पियर में क्या रिलेशन होता है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर आप वही चीज को लगाओगे यू विल गेट V2 हमें पता नहीं, राइट इट एज V2 डिवाइडेड बाय I2 दैट इज 250 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 एम्पियर। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट V2 एज द 125
वोल्ट। ओके, आप चाहे इसको इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। वही चीज है कि अगर आपको ये एमसीक्यूज की फॉर्म में टाइम कम है तो यू जस्ट यूज दिस मेथड। अगर आपके पास इसको ये 2 मार्क्स में आता है या फिर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, देन यू कैन यूज दिस मेथड। कंसेप्ट दोनों का सेम है, फिर से बस वो क्या वही क्या है, उसमें लिखने का अंदाज उन दोनों का डिफरेंट है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू 4k ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको करंट गिवन है, आर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बट ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया? बिकॉज इसमें यूनिट्स देखो, ना एम्पियर है ना ही यहाँ पे ओम है, तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। करंट कितना है यहाँ पे? 200 मिली एम्पियर। तो जब भी आपसे पूछे कि कोई भी आपका अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आए कि कैलकुलेट दिस, ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट दैट क्वांटिटी इन इट्स एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? दैट इज वोल्ट। और वोल्ट कब आता है? जब आप इसको एम्पियर और ओम के साथ रखते हो। मतलब यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिली एम्पियर टू एम्पियर, and similarly you have to convert the resistance which is given equal to 4k ohm. Can you tell me the meaning of this 4k ohm? k का मीनिंग क्या होता है? that is 1000। तो 4k का मतलब क्या होगा? it would be 4 into 1000, इसका मतलब होगा 4000। तो यहाँ पे आपके पास मतलब रेजिस्टेंस कितना गिवन है? वी आर गिवन द 4000 ओम। तो यहाँ पे मिली एम्पियर का क्या रिलेशन होता है? इट वुड बी 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये आपके पास एसआई यूनिट्स में आपके पास आ गया। तो अभी आपको V निकालना है। V इज I इंटू आर। जब आप इसको यहाँ पे डालोगे यू विल गेट 200 इंटू 10⁻³ इंटू 4000। जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट ये -3। जब इसको हम यहाँ पे ऐसे 10⁻³ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 200 इंटू 10⁻³ इसको जब आप लिखोगे वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 10⁻³ ये जो पावर्स होती हैं ये एडिटिव होती हैं, तो ये -3 + 3 क्या बन जाएगा? 0 एंड समथिंग जिसकी पावर मतलब जिसकी पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल बी रिमेनिंग विथ 200 इंटू 4 दैट इज 800 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? यू आर गिवन द ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस आई। ठीक है, आप उस किसके लिए? 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास P Q R। तो ये P क्या है? ये Q का है एंड दिस इज फॉर द R। तो आपके पास 3 लाइंस हैं, हर लाइन क्या है? P Q एंड R के लिए। इज शोन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अब आपको ये चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज कि आप इसको V/I ले रहे हो और यू आर टेकिंग इट एज I/V। दोनों में जो रेजिस्टेंस होएगी वो आंसर सेम आएगा, बट उसको कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू R इंटू I। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करोगे दैट इज Y इज इक्वल टू mx। तो वहां पे अगर आप वोल्टेज को y एक्सिस पे दैट इज दिस और करंट को आप x एक्सिस पे दैट इज दिस अगर ले रहे हो, तो जब यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो जो स्लोप है वो आपको R देगा। मतलब इस ग्राफ में स्लोप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कर्व है तो इसमें आपको थोड़ा सा ये मॉडिफाई करना पड़ेगा ओम्स लॉ। यू हैव टू मॉडिफाई इट एज I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। अगर आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx। देखो अभी यहाँ पे करंट क्या है? y एक्सिस पे, वोल्टेज क्या है? x एक्सिस पे। तो जो 1/R है दैट विल गिव यू द स्लोप, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 1/R और यू कैन से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/स्लोप।
तो अभी हमारे पास कौन सा ग्राफ है, दिस वन। तो इसका मतलब अगर आप स्लोप से निकालोगे तो स्लोप से आप कैसे निकालोगे, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अभी आपको क्या निकालना है, तीनों का रेशियोज निकालना है। मींस यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो फॉर द, जो भी आपके पास रेजिस्टेंस आएगी पी के लिए उसका रेशियो लेना है, रेजिस्टेंस ऑफ क्यू एंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस फॉर द थ्री रेजिस्टर्स। और हमें पता है रेजिस्टर की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इट इज V अपॉन I। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला चीज क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लोप नहीं गिवन, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स गिवन है। मतलब हमें V की वैल्यूज गिवन है, करंट की वैल्यूज गिवन है। अगर आपको यहाँ पे कुछ और गिवन होता तो मतलब जो हम स्लोप से निकालते तो आप इसको ये वाला मेथड यूज करते। अब क्योंकि हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन है, तो वी कैन यूज द डायरेक्ट ओम्स लॉ। तो अगर पी के लिए देखोगे, पी के लिए उन्होंने ये वाला पॉइंट गिवन है, दैट इज करंट इज 3 एंड वोल्टेज इज 60। तो जब इसको आप लिखोगे तो आपके पास आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल गेट आरपी एस 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एज द 20 ओम। सिमिलरली आर क्यू की वैल्यू जब आप देखोगे पिछले ग्राफ से, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट गिवन है, दे आर गिवन, ये क्यू है, वी आर गिवन कि आई आपके पास 2 है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द करंट 2 आपके पास वोल्टेज कितनी है 30। तो यहाँ पे आपके पास 30 वोल्टेज के लिए 2 करंट है, तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इट एज द 15 ओम। सिमिलरली आर के लिए देखोगे, जब करंट 3 है और उसके लिए वोल्टेज कितनी है 20, तो ये आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 20/3 ओम। अब आपको क्या निकालना है, वी हैव टू नाउ कैलकुलेट द रेशियो। तो रेशियो के लिए आर पी रेशियो आर क्यू रेशियो आर आर, ये क्या आएगा आपके पास 20 रेशियो 15 रेशियो 20/3। अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यस वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5। जो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 4/3। अब जब भी आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है तो ये डिनोमिनेटर में आपका 1 आना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है इसको हटाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई दिस विथ 3। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इट एज द 12 रेशियो 9 रेशियो 4। तो जो रेजिस्टर्स की रेशियो है दैट कम्स आउट टू बी 12 9 एंड 4। इज दिस क्लियर? ओके, तो इन न्यूमेरिकल से आई होप अब आपको ओम्स लॉ क्या है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। ठीक है, और अगर आपका कोई और डाउट है ओम्स लॉ पे तो यू कैन ऑल्सो आस्क दैट क्वेश्चन। ठीक है, चाहे आप अपना वीडियो बना के भेज दो हमें कि ये आपको डाउट है, और यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन जस्ट मैसेज इन द ईमेल आईडी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वी विल आंसर योर क्वायरीज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इस पे ओम्स लॉ लगा कि आपने इसको समझा, न्यूमेरिकल्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल डिजी स्टडी, एंड प्लीज watch the next videos that is on the combination of resistance on this channel. Thank you.